अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके पहले 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.6 से। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज़ थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज एट द हाइट of 5 meter and falls back to the earth. Calculate work done by the gravity when object is at 5 meter height. दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू द अर्थ। मतलब उसके कहने का मतलब है, एक हमने मैस को थ्रो किया है जिसका मैस हमारे पास 2 किलोग्राम है। अपवर्ड हमने इसको थ्रो किया है ग्राउंड से और ये हाइट पे पहुंचा है 5 मीटर की हाइट पे। हमने वर्क डन उसका फाइंड करना है जब वो 5 मीटर पे पहुंचे और हमने इसको दोबारा ज़मीन पे फेंका है। ज़मीन पे फेंकने की दफ़ा भी हमने उसका वर्क डन फाइंड करना है। तीसरी चीज़ हमने इसका टोटल वर्क डन फाइंड करना है। इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आल्सो मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है मैस हमारे पास कितना है 2 किलोग्राम। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है हमारे पास हाइट जो कि है 5 मीटर। तीसरी चीज़ उसने हमें वैल्यू जी की पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो हमने ये वैल्यू लिख लेनी है। हमने फाइंड अब क्या क्या करना है। हमने पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वर्क फॉर 5 मीटर हाइट। दूसरी चीज़ हमने वर्क फॉर ग्राउंड, ये हमने फाइंड करना है। और तीसरी हमने टोटल वर्क फाइंड करना है। अब हम सबसे पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम वर्क डन इसका लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट वर्क डन, W हमारे पास होता है mgh के। यहाँ पे m की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 2 किलोग्राम। साथ में हमारे पास g की वैल्यू, अब यहाँ पे देखें जी की वैल्यू, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये देखें ना, बॉडी को हमने, ये ग्राउंड है, यहाँ से अपवर्ड फेंका है तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है जब अपवर्ड जाती है वो नेगेटिव होती है। सो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू -9.8 आएगी। हाइट हमारे पास 5 मीटर है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -98 और साथ में वही का यूनिट जाओ। सो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया -98 जाओ। अब दूसरा पार्ट हमने सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट के लिए भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे mgh। अब यहाँ पे g की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ग्राउंड की तरफ आ रहा है, इसलिए g की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो ये मैथ्स हमारे पास है 2, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू है हमारे पास 5। जो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98 और साथ में वर्क का यूनिट जाओ। ये हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड वाला सम हमने दोनों का करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है। सो W1 प्लस W2। अब W1 हमारे पास क्या था -98 और W2 हमारे पास है 98। सो टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया 0। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे उससे सिग्निफिकेंस भी पूछा। सो सिग्निफिकेंस में हम बताएंगे ये ग्रेविटी की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हुई है ना। सो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एंड पे 0 joule signifies that the object, the gravity, the g, यहाँ पे आप ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। द ग्रेविटी डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में चेंज सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आया है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का जो चेंज है वो 0 होगा। या फिर आप वर्क डन टोटल कह लेंगे वो 0 होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 horsepower इज used to run a water pump. Water pump takes 15 minutes to fill the tank of 400 liter at height of 10 मीटर। ओके, यहाँ पे उससे बोला है कि इलेक्ट्रिकल मोटर है जो कि 1 हॉर्स पावर की है
वो यूज़ की जाती है एक टैंक को फुल करने के लिए 15 मिनट में, जिसकी जो हाइट है यहाँ पे हाइट नहीं, मतलब आप कह लें जिसका एरिया आप कह रही हैं, वॉल्यूम कह लें, वो 400 लीटर है एट हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, फाइंड एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर। हमने इलेक्ट्रिकल मोटर से जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है टू फुल टैंक। परसेंटेज एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। एज्यूम दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उसे बोला है जो 1 और जो हमारे पास वॉल्यूम है ना वो है 400 लीटर, और जो हमारे पास टाइम है वो है 15 मिनट। थर्ड मीटर चीज़ जो हमें बताई गई है वो है हाइट, वो है 10 मीटर। हमने फाइंड वर्क डन करना है और परसेंटेज एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन का वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया है, जो कि हमारे पास है mgh। अब यहाँ पे m आप देखें तो m हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन उससे यहाँ पे बताया है 1 लीटर हमारे पास 1 किलोग्राम का। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हमारे मैस के इक्वल है, जो कि हमारा 400 किलोग्राम हो जाएगा। सो हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m हमारे पास क्या है 400, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 है और h है हमारे पास 10 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39,200 जब। अब यहाँ पे हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। हमारे पास होती है PT, क्योंकि P इज इक्वल टू E/T है। सो यहाँ पे हम P को E को लैदा करके तो PT को मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल पावर उन्होंने दी है 1 आवर्स पर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 746 वाट। सो हम यहाँ पे 746 लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम। अब टाइम यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट गिवन था। आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमारे पास टाइम जो है वो 900 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। सो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सो ये हमारे पास आ गया 67,1400 और साथ में एनर्जी का यूनिट जब। ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड जो थी एनर्जी, या हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आएगी। अब हमने बी पार्ट में एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है W जो यूज़ हुआ है वो डिवाइडेड बाई E, और साथ में इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये एफिशिएंसी आ जाएगी। सो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी वो आ गई। ये हमारे पास था 39,200 डिवाइडेड बाई 67,1400 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये हमारा साथ पे परसेंटेज का साइन आ गया। अब यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 5.8% आ रहा है, लेकिन आपकी बुक पे शायद 11 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। सो आई थिंक मेरा जो मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से तो यही आता है, शायद आपकी बुक पे आंसर गलत लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.8 की तरफ। 4.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज check in the desk. He pulls stop with force of 200 Newton at angle 45 degree to floor to displace it 50 meter to desk. Determine value of W by suitcase. सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ आएगी वो है फोर्स हमारे पास कितनी है 200 न्यूटन। जो 200 न्यूटन है। ये मैस हमारे पास जो गिवन है वो है एंगल जो हमारे पास गिवन है वो है 45 डिग्री। और थर्ड चीज़ जो उसकी हमें दी हुई है वो है डिस्टेंस, जो कि हमारे पास है 50 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ वर्क डन हमने फाइंड करनी है। सो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू FD और साथ में cos थीटा। दरअसल जो W का मेन फार्मूला है ना वो F.D होता है, लेकिन यहाँ पे F जो है ना उसको हम cos का फंक्शन लेते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल मीन x का फंक्शन लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाता है F cos थीटा और साथ में ये D एज इट इज़।
अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 न्यूटन, कॉज थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, और जो हमारे पास डी की वैल्यू है 50 मीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम 50 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000, और साथ में कॉज थीटा की कॉज 45 की वैल्यू हमारे पास है 0.707। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7070। साथ में वर्क डन का यूनिट जूल। सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 4.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू a y where a is equals to 5 meter per second square. Find work done by the net force when it travels during displacement from y is equals to 0 to y is equals to 5 meter. यहाँ पे जो हमारे पास पहली चीज़ गिवन है वो हमारे पास मास है, जो कि हमारे पास है 0.5 किलोग्राम, और दूसरी चीज़ है हमारे पास v इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल वर्क डन या फिर चेंज इन वर्क डन के लिए हमने वो फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपने v की वैल्यू है, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर है। v इनिशियल कह लें आप या फिर v1 कह लें। v इनिशियल मैं कह रही हूँ, a हमारे पास क्या है 5, और पहला हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है यहाँ पे लिखी हुई y इज इक्वल्स टू 0 to 5 मीटर। सो हम y1 जो है वो 0 है, सो ये 0 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। अब यहाँ पे हमने v फाइनल फाइंड करनी है, ये हमारे पास 5 है, और y2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5, ये 5 का स्क्वायर आ गया। सो हमारे पास ये आ गया 125 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये तो हमारे पास 0 होगी बिकॉज हमारे पास v की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे v इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हमारे पास वो है 1/2 mvf²। ओके, ये हमारे पास होगी 1/2 m, हमारे पास कितना है 0.5, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है 125 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई फाइनल वो है 3906.25 जूल। और यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड करना है, और हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन होता है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी के इक्वल होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 39 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 0 है। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो आ गया 3906.25 जूल। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की तरफ। न्यूमेरिकल 4.10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन it hits ground? Assume that 75% of work done is lifting the apple transferred in kinetic energy by time it hits the ground. ओके, पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है मैस हमारे पास क्या है 200 ग्राम। दूसरी चीज़ हमें हाइट गिवन है जो कि हमारे पास है 10 मीटर। हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है ग्राउंड तक पहुंचने की। अगर 75% ऑफ वर्क डन इज़ लिफ्टिंग, अगर 75% उसका वर्क जो है वो उसको एप्पल को काइनेटिक एनर्जी को जब ग्राउंड से वो टकराता है तो उसको शिफ्ट करने में यूज़ हो गया। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैस हमारे पास ये 200 मैस है। तो हम इसको जब किलोग्राम में करेंगे 1000 से डिवाइड तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। अब सबसे पहली चीज़ जो हम फाइंड करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइंड करेंगे जो कि mgh है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, m हमारे पास कितना है 0.2 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 है, h की वैल्यू हमारे पास 10 है।
तो यहाँ पे हमारी टोटल का जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो है 19.6 जूल। ओके, अब सेकंड चीज़ जो हम इसकी यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन उससे कहा है 75% जो उसका वर्ड है ना वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज़ हो चुका है। सो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी आएगी वो आएगी 75% हमारे पास 0.75 के इक्वल होता है। तो 0.75 मल्टीप्लाई जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 14.7, साथ में काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv² के इक्वल होता है। v को आप अलहदा कर लें, यहाँ पे v² है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे v हमने अलहदा करना है, तो हम v को लिख लेते हैं, v = √2 एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी लिख ली हूँ, तो ये हमारे पास v और m आ गया। अब सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14.7 डिवाइडेड बाय मैथ हमारे पास कितना है 0.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √147। 147 किसके इक्वल होता है, जब आप इसका अंडर रूट लोगे वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12.11 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.10 का आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।